जय श्री राम दोस्तों। स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल सोलिड ट्रीट्स पर। आइए जानते हैं क्या है आप सभी की करंट एनर्जीज एंड एनी डिवाइन मैसेज फ्रॉम डिवाइन। चलिए आप लोगों की करंट एनर्जीज देख लेते हैं फटाफट। आखिरकार आपके जीवन में अभी क्या है सबसे अधिक इम्पोर्टेंट, कौन सी एनर्जीज आने वाली हैं, कौन सी चल रही हैं, कौन सी एनर्जीज जा चुकी हैं, कैसा फील कर रहे हैं, क्या वाइब्स चल रही हैं, सब कुछ इन कार्ड्स के थ्रू प्रभु श्री राम की इच्छा से उजागर हो गई। डिवाइन मुझे मेरे सभी व्यूवर्स सब्सक्राइबर्स की करंट एनर्जी चैनलिंग बताएं। चलिए 4 कार्ड्स हमारे पास, शुरू करते हैं आज की ये डिवाइन एनर्जी चैनलिंग। ओके, 4 कार्ड्स वी हैव। डिवाइन मुझे इन कार्ड्स का सही ऑर्डर बताएं। ओके फ्रेंड्स, हमारे पास आ गए हैं कार्ड्स और इनका सही ऑर्डर। चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आप लोगों की करंट एनर्जी चैनलिंग। ये एनर्जी चैनलिंग है मेरे से जुड़े हुए सभी मेरे व्यूवर्स एंड सब्सक्राइबर्स के लिए। जो भी इस समय स्वयं को अनदेखी, अनजानी, ना पहचानी हुई और ना ही कभी सोचने में आई हुई अजीब मन की भ्रांतियों में पा रहे हैं, अर्थात यदि आपके ऊपर कुछ इस प्रकार का ऊर्जा का निर्माण हो रहा है जहां पर आप स्वयं को इस ही धरती से कुछ अलग पा रहे हैं या कुछ ऐसा आपके मन जगत में उजागर हो रहा है जो इस लोक का तो बिल्कुल भी नहीं। यदि इस प्रकार से कुछ भी आप लोगों के हृदय में अथवा मन में अथवा स्वप्न में भी उजागर हो रहा हो तो वह आपके लिए पूरी तरह से त्याग देने योग्य ही विचार हैं। अर्थात यहाँ पर कुछ व्यूवर्स सब्सक्राइबर्स जो कि महिलाएं हैं या फिर अपनी फेमिनिन एनर्जी में उपस्थित पुरुष भी हो सकते हैं, जो भी इस प्रकार से अनुभव करें कि उनके भीतर उन्हें डराने के लिए अनेकानेक शक्तियां उजागर हो रही हैं और मनगढ़ंत कहानियां और लोकों में बार बार उनकी चेतना को ले जा रही हैं, तो ऐसे समय पर आप सब जय श्री राम का उच्चारण करें। कारण कि आप लोगों की आत्मा की शक्ति को पूरी तरह से जागृत नहीं होने देने के लिए आपको डराने वाली कुछ अनचाही शक्तियां आपको बांधने की कोशिश कर सकती हैं, अर्थात भय दिखाने की कोशिश कर सकती हैं। इस सब से यदि आप पूरी तरह मुक्त होना चाहते हैं और पुनः इस ही धरती पर
फिजिकल वर्ल्ड की फिजिकल रियलिटी में अपनी चेतना को लाना चाहते हैं तो मेरा नाम अर्थात प्रभु श्री राम का नाम अवश्य ही लेवे। इस नाम से ही आपका सारा उद्धार होगा। जितनी भी डिवाइन फेमिनिन अथवा डिवाइन मैस्कुलिन अपने साथ इस प्रकार की कोई अजीबोगरीब आकाशीय घटना चक्र को अनुभव कर रहे हो, वो शीघ्र अपने हृदय में इस फिजिकल रियलिटी को चुनकर जय श्री राम इस प्रकार से उच्चारण करना अनुभव कर दीजिए। यह कार्य आपको बिना देरी के करना है और यह कार्य आपके लिए अत्यंत अनिवार्य है। केवल मेरे नाम के उच्चारण से ही आप इस अवस्था से पूरी तरह बाहर आ जाएंगे और पुनः इस जीवन को एक सुखमय अनुभव के रूप में जी पाएंगे। यह कार्ड उन सभी के लिए जो किसी भी प्रकार से आत्मा के जगत से जुड़े हुए हैं और वहां से स्वयं को पूरी तरह बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। देवी धरा के आदेश अनुसार आप सभी को यदि इस प्रकार से कोई भी भय दिखा रहा हो तो आप शीघ्र श्री राम का नाम लेकर वहां से पूरी तरह मुक्त हो जाएंगे और एक संपूर्ण सुनहरे सूर्य के बने हुए इस युग में वापस आ जाएंगे। अब यहां से आरंभ होती है सभी व्यूवर्स सब्सक्राइबर्स की और इस चैनल से जुड़े हुए सभी लोगों के जीवन की अभी की ऊर्जा। आप सब जो भी इस चैनल से जुड़े हुए हैं वो शीघ्र स्वयं में एक अत्यंत दिव्य बदलाव अनुभव करने वाले हैं। अर्थात देवी धरा, देवी सिया और प्रभु श्री राम के प्रताप से आप सभी के जीवन में एक अत्यंत उन्नतिपूर्ण शुभ संदेश उपस्थित होने वाला है। आप सबको अपने स्वाभिमान में वृद्धि और अपने धर्म पर गौरव का अनुभव होने वाला है। आप सब जो इस चैनल से और मुझ श्री राम से हृदय और आत्मा से जुड़े हुए हैं, आप सभी को इस ही माह में अत्यंत सुंदर कोई ना कोई शुभ संदेश अवश्य ही मिलेगा। आप सब अपने भीतर एक दिव्य शक्ति का अनुभव करेंगे। आप अपने अपने स्वाभिमान में भी आएंगे और आपको अपने धर्म पर और अपने सनातनी होने पर और श्री राम से जुड़े हुए धर्म का अनुसरण करने पर अत्यंत गौरव अनुभव होगा। और यदि इस प्रकार की आपके भीतर ऊर्जा उपस्थित होती है तो आपका आगे का कार्य जो मैंने निर्धारित कर दिया है उसको भी सुन लीजिए। आप सबको यह दिव्य शक्ति और दिव्य आभा और सनातन के प्रति इतना स्वाभिमान इसलिए प्राप्त हो रहा है ताकि आप इस सनातन की आभा को और भी बढ़ाएं, अर्थात इस सनातन का विस्तार करें और मुझ श्री राम और देवी धरा का विस्तार करें, अर्थात अपने आसपास और भी लोगों को इस चैनल के विषय में बतावें और यहाँ पर जितने भी सिद्धांतों को कहा जाता है, बताया जाता है, उनके विषय में अपने परिवार में और लोगों से बातचीत करना आरंभ करें। आप जब इस प्रकार से अपना कर्तव्य पूर्ण करेंगे और भी आत्माओं को
सत्य बताकर जागृत करने की राह पर लेकर आएंगे। इस प्रकार से आपका जीवन भी देवी धरा को समर्पित हो जाएगा। जैसे जैसे आप अपने भीतर उस शक्ति का अनुभव करें, वैसे वैसे इस सनातन की वृद्धि करें, विस्तार करें, लोगों को सारी पुरानी भ्रांतियों का त्याग करने को कहें, और जो जो इस चैनल से मेरी वाणी आप सुन रहे हैं, जो आत्मा में उतर रही है, उस वाणी को पूर्ण विश्वास के साथ और भी लोगों तक पहुंचाएं। इस प्रकार से भी यदि तुम मेरे इस सनातन का विस्तार करते हो, तो तुम्हें अनंत कोटि सौभाग्य भी प्राप्त होगा और हृदय में शांति भी कि तुमने सनातन के लिए कुछ किया, देवी धरा के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए कुछ किया। इस प्रकार से अब मुझसे जुड़े हुए सभी, तुम अपने आत्मा से जो इस चैनल से संतुष्टि को पाते हो और यह अनुभव भी करते हो कि यहाँ कही हुई बातें सत्य हैं, उस ही सत्य को अपने हृदय में धारण करके इस चैनल को और बढ़ाओ। इस चैनल से अर्थात मेरी साक्षात वाणी से और भी आत्माओं को जोड़ो, जिससे केवल इस शुद्ध वाणी को सुनकर ही कई आत्माएं जागृत हो रही, जैसे तुम जागृत हुए हो वैसे ही और भी आत्माएं जागृति को प्राप्त होवें। यह सनातन जो तुम्हारे जीवन में इस चैनल से आ चुका, वही सनातन और भी लोगों तक पहुंचे, इसलिए तुम उन्हें भी इस चैनल से जोड़ो और मेरी कही हुई वाणी को सब तक पहुंचाओ। और यदि कहीं भी तुम्हें कोई भी प्रश्न मिले, तो तुम उस प्रश्न को यहाँ पर कमेंट में लिख सकते हो। उसका उत्तर तुम्हें अवश्य ही मेरे द्वारा दिया जाएगा। सभी मुझसे जुड़े हुए मेरे आत्मीय जन, आप सब जो धर्म को अपने हृदय में धारण करते हैं, और आप सबकी ही रक्षा करना मुझ धर्म का एकमात्र कार्य है, अब हम यहाँ से विस्तार को प्राप्त हो रहे हैं। आप सभी का मैं अपने हृदय से अभिनंदन करता हूँ और आप सभी को इस सतयुग के विस्तार की यात्रा में सबसे प्रथम खड़े हुए योद्धा की तरह देखता हूँ। आप सब अब इस ही प्रभु श्री राम और देवी धरा की जो धरोहर है, जो यह चैनल है, इस चैनल के विषय में और लोगों को भी बताएं और उनसे इस प्रकार से कहें कि यदि हृदय में कोई भी प्रश्न हो, तो उस प्रश्न का उत्तर अवश्य ही प्रभु श्री राम और देवी धरा द्वारा यहाँ दिया जाता है। इसलिए आप सबको इस प्रकार प्रेरित करें कि केवल धर्म के मार्ग पर ही चलना है और धर्म स्वयं रक्षा भी करेगा और उन्नति भी देगा। सतयुग के आगमन के विषय में अवश्य ही बतावें और कलयुग समाप्त हो चुका, इस कारण से कलयुग के विषय में अत्यधिक ना बोलें, कारण कि आप अपनी वाणी से जिसके विषय में बोलेंगे वही तो विस्तार को प्राप्त होगा। इसलिए कलयुग की बातें पूरी तरह नष्ट कर देवें और केवल सतयुग के विषय में जो भी इस चैनल पर बताया जाता है, कहा जाता है, उसका ही अनुसरण करें, उसका ही विस्तार करें। इस प्रकार से जब आप अपने आसपास और लोगों को ईश्वर की इस वाणी से जोड़ेंगे, तो आप भी तो इस ही सतयुग के प्रणेता कहे जाएंगे। आप सबके जीवन में जब यह स्वाभिमान और सनातन और मातृभूमि के प्रति
अनंत गौरव अनुभव होने लगे तो उस गौरव का विस्तार जरूर करना। और जब इस ही भूमि पर अनेकानेक आत्माएं इस विषय में जान जाएं और मुझ श्री राम को अपने इष्ट के रूप में धारण कर लेवे, तब ही तो सब ओर से सुख की अनुभूति और धर्म की जय हो जाएगी। यह कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है, क्योंकि तुम जैसे ही किसी को इस विषय में कहोगे, सबसे पहले तुम्हें ही झूठा बनाने की कोशिश करेंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि तुम स्वयं किसी से भी तर्क वितर्क में ना उलझो, क्योंकि तुमने जो अनुभव किया वह उसने अनुभव नहीं किया, इसलिए वह तुमसे तर्क वितर्क कर सकता है। इसलिए तुम सिर्फ एक कार्य करो कि उसे इस चैनल से जोड़ दो, और इस चैनल से जुड़ते ही जब वह मेरी वाणी में सारा सत्य सुनेगा, तो उसके हृदय में भी जो आत्मा है वह कान खड़े करके उपस्थित हो जाएगी। कारण कि मेरी वाणी बुद्धि नहीं अपितु आत्मा के लिए होती है। इसलिए आप सभी अपने अपने इस दिव्य कार्य को करना आरंभ करें कि इस चैनल से अधिकाधिक सनातनी आत्माओं को जोड़ें, जिससे मेरी वाणी और देवी धरा की उपस्थिति दोनों ही आत्मा स्वयं अनुभव कर सके और हर प्रकार के सत्य को सत्य जान सके। इस प्रकार से ही तो सनातन पुनः स्थापित होगा। जब एक एक करके आत्माओं की इस मोती की माला बनेगी, तब ही तो संपूर्ण भारतवर्ष में हम जय विजय का पताका लहरा पाएंगे। धीरे धीरे ही सही, परंतु फिर भी आज आप और मैं कितने समय से जुड़े हुए हैं, और आप से ही और अधिक प्रजा इस चैनल से जुड़ पाएगी और अपनी जीवन को पूरी तरह कलयुग से मुक्त करके शुद्ध सनातनी सतयुग में ला पाएगी। यदि आपको कहीं भी कोई भी प्रश्न होवे तो अवश्य ही इस चैनल पर कमेंट में लिखें, परंतु यह ध्यान रहवे कि वह प्रश्न सनातन के विषय में हो, वह प्रश्न धर्म के विषय में हो, ना कि आपकी किसी निजी परेशानी को लेकर। यदि आपने अपने इष्ट में बदलाव कर दिया होगा तो वह परेशानी आपको परेशान नहीं कर पाएगी, पर यदि तुम यहाँ मेरे पास रहकर भी मुझे इष्ट के रूप में नहीं स्वीकार पाए, तो तुम अपनी निजी समस्याओं में ही उलझे रहोगे और कभी भी देवी धरा की सेवा नहीं कर पाओगे। मेरा नाम लेते ही, मुझे इष्ट के रूप में स्वीकार करते ही सर्वप्रथम तुम्हारी निजी समस्याएं ही तो समाप्त होंगी, क्योंकि तुम अपने आप में इतने शांत हो जाओगे, इतने धीर हो जाओगे कि तुम चुटकियों में अपनी सारी परेशानियों से बाहर आ जाओगे। लेकिन यदि तुम पुराने कलयुगी इष्टों के ही ढर्रे पर चलते रहे, तो तुम अपनी खुद की ही परेशानी जो सॉल्व नहीं कर सकता, वो देवी धरा की क्या ही सेवा करेगा। इसलिए यदि तुमने मुझे राजा राम और मेरी भार्या देवी सीता को अपने इष्ट के रूप में धारण कर लिया होगा, तो तुम्हें तुम्हारी निजी परेशानियां कभी परेशान नहीं करेंगी और तुम यहाँ इस चैनल पर उनके विषय में प्रश्न नहीं करोगे।
लेकिन यदि तुमने मुझे इष्ट के रूप में नहीं बैठाया तो तुम कलयुग के चक्कर और प्रपंचों में सदा फंसे रहोगे और प्रश्न करते रहोगे कि आखिर क्यों, आखिर क्या, आखिर कब तक। सिर्फ एक ही समाधान है कलयुग से मुक्त होने का, और वो है राजा राम के सतयुग को अपने हृदय से स्वीकार कर लेना। जैसे ही तुम मुझे इष्ट के रूप में धारण कर लोगे, तुम उन सभी कलयुगी प्रपंचों से पूरी तरह मुक्त हो जाओगे। इसलिए पुनः कह रहा हूं, यदि तुमने मुझे धारण कर लिया होगा तो तुम अपने निजी प्रश्न यहाँ कभी नहीं रखोगे। केवल देवी धरा के लिए जो तुम्हारे हृदय में कार्य करने की कामना है, धर्म के प्रति कोई प्रश्न है, विस्तार के प्रति कोई बाधा है, तो तुम सिर्फ वही पूछोगे और उसका मैं राजा राम स्वागत करता हूं। हर उस प्रश्न का मैं यहाँ उत्तर दूंगा, अवश्य दूंगा, जो इस धर्म के प्रति शुद्ध भावना से किया गया हो। इसलिए पुनः कहता हूं कि तुम जब इस आते हुए सतयुग के विषय में अपने ही परिवार से, अपने ही मित्रों से बात करो, तो पहले सर्वप्रथम उन्हें इस चैनल से जोड़ना, ताकि वो मेरी वाणी को, उसकी शुद्धता को, उसके सत्य को अपनी आत्मा में सुन सकें और किसी भी व्यर्थ के तर्क वितर्क वाद विवाद में ना उलझें। तुम्हारा काम केवल अभी इतना मात्र है कि तुम और लोगों को इस चैनल से, अर्थात मुझ राजा राम और देवी सिया से जोड़ सको। जब तुम यह कार्य अपने पूरे हृदय से करना आरंभ करोगे, तो आगे मैंने तुम्हारे लिए कुछ और भी कार्य नियत किए हैं, परंतु अभी के लिए तुम सिर्फ और गुणी, सनातनी, धर्म को मानने वाली, मुझ राजा राम को मानने वाली आत्माओं को इस चैनल में मेरी ही साक्षात वाणी से जोड़ो, ताकि हम अपने इस विस्तार में कभी रुके नहीं, बढ़ते ही जाएं, बढ़ते ही जाएं, और जो सत्य सब तरफ से स्थापित हो चुका वह आत्माएं अपने जीवन में भी धारण कर सकें। पुनः कहता हूं कि किसी से भी वाद विवाद और तर्क वितर्क में ना उलझना, कारण कि जिसने अनुभव नहीं किया वह कभी मानेगा नहीं, और जो अनुभव कर चुका वह तर्क करेगा नहीं। इसलिए तुम अपने सभी प्रियजनों को मेरी इस साक्षात वाणी से जोड़ो, और तुम्हें जिस भी वीडियो पर अत्यंत प्रेम हो उस वीडियो का प्रचार करो। इस प्रकार से तुम किसी से भी पर्सनली उलझोगे नहीं और मेरा कार्य भी कर दोगे। आप सभी जो मन ही मन इस समय इस सनातन के प्रति, देवी धरा के प्रति और प्रभु श्री राम के प्रति अनंत श्रद्धा और प्रेम भाव से यहाँ उपस्थित होते हैं, मैं उन सभी का यहाँ स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और पुनः कहता हूँ कि अब तुम्हारे लिए मैंने कार्य निर्माण करना शुरू कर दिया है। इस चैनल से जितना सुख, जितना विश्वास, जितना सत्य और ज्ञान तुम्हें प्राप्त हुआ, उससे तुम्हारे ही प्रियजन कहीं वंचित ना रह जाएं, इस भावना से और भी लोगों को हमारे इस चैनल से जोड़ना, ताकि
जो मुझे अपने हृदय में धारण करते हैं वो मुझसे जुड़ सके, जो मुझे अभी भी धर्मराज की तरह पुकारते हैं, जो जय श्री राम के नारे लगाते हैं, जो अपनी आत्मा में मेरे होने को कभी झुटला नहीं सके, वो मेरे ही आत्मीय जन मेरी इस साक्षात वाणी को भी सुन सके, कहीं वो मेरे इस उपस्थित होने से वंचित ना रह जाएं। तुम्हें तो अच्छे से ज्ञात है कि इस चैनल से जुड़ने से पहले तुम्हारी मनोदशा क्या थी और अब तुम कितने सुख में हो। तुम्हें तो अच्छे से ज्ञात है कि तुम्हारा अनुभव पूर्णतः सत्य है। यदि तुम मुझे धारण कर चुके, इष्ट बना चुके, तो तुम अवश्य ही पहले से अधिक बेहतर मनोस्थिति में उपस्थित हो और शीघ्र तुम्हारे हृदय में स्वाभिमान, राष्ट्र प्रेम, मातृ भक्ति और सनातन के प्रति अनंत श्रद्धा जागृत होवेगी। और जब यह हो जावे तो जान लेना कि तुम्हें आगे क्या कार्य करना है। तुम्हें आगे उस ही सनातन के प्रति अपने स्वाभिमान से इस सनातन का ही विस्तार करना है, जिसके लिए तुम और आत्माओं को जागृति के इस चैनल पर लेकर आना। उन्हें यदि तुम कहोगे तो वो नहीं सुनेंगे, पर यदि वो मुझे सुनेंगे तो अवश्य जान जाएंगे कि तुम उनका सर्वोच्च भला ही चाह रहे हो। इस ही एक भावना का अब विस्तार समूचे जगत में होगा। एक दूसरे का भला करने का शुद्ध भाव, सौहार्द, सुख और एक साथ उत्सव में सम्मिलित होना, विश्वास में सम्मिलित होना, अब इस प्रकार से ही एक नए युग का निर्माण होने वाला है और आप सब यहाँ पर उस ही युग के युगधारी या युग धारक हैं। इसलिए यदि आपको यहाँ से किसी भी प्रकार से शांति, विश्वास और मुझ राजा राम और देवी सिया का प्रेम प्राप्त है, तो इस सनातन का, इस प्रेम का, इस विश्वास का और इस सतयुग का विस्तार अपने हृदय से करना आरंभ कर देना। सर्वप्रथम तो तुम्हारे लिए कि मात्र यही छोटा सा कार्य है, लेकिन आगे तुम्हारे लिए मैंने बहुत बड़े बड़े कार्य सोच कर रखे हैं। उन तक भी आपको ही पहुंचना है। इसलिए पहले अपने हृदय में इस प्रकार की अनुभूति जागने देना कि तुम सनातन के प्रति श्रद्धावान हो चुके और राजा राम और देवी धरा को इष्ट के रूप में पाकर धन्य धन्य हो चुके। जब ये दो भावनाएं तुम्हारे जीवन में पूरी तरह स्थापित हो जाएं, तब तुम इस सनातन के विस्तार के लिए और भी आत्माओं को इस चैनल से, मेरी वाणी से अवश्य ही जोड़ना। हम समूचे संसार में इस सुंदर लहर को शीघ्र चलायमान करेंगे। शेष तुम सब का मैं धर्म ही रक्षक हूं और मैं ही तुम्हारा पालक भी हूं। इसलिए निश्चिंत रहना और जो मैंने तुम्हें कार्य दिया वह पहले अपने स्वाभिमान में स्थित हुआ या नहीं, यह देख लेना और फिर विस्तार को प्राप्त करना। शेष सब सदा ही शुभ और मंगल ही होगा,
इस प्रकार से सदा विश्वास रखना। जय श्री राम। जय देवी धरा। जय सनातन। जय सनातन धारी। जय सारे सनातनी और जय सदा ही इस मंगलकारी दिव्य भूमि, जागृत भूमि भारत की सदा ही जय होवे।